Good evening to all of you. This is question number 22 from the chapter of Geometrical Optics. तो क्वेश्चन में एक फिश है पानी के अंदर और एक आँख है ना. क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. कंसिडर द सिचुएशन इन फिगर 18E7. ओके, फिगर का नाम तो नहीं दिया हुआ है तो इसको काट दो. तो कंसिडर द सिचुएशन इन द फिगर, द बॉटम ऑफ द पॉट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग मिरर. ठीक है, ये जो पॉट है यानी कि जिसमें पानी भरा हुआ है उसके नीचे जो सरफेस है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है. ठीक है भाई, यानी कि इसका ऊपर वाला सरफेस कैसी किस तरीके से बिहेव करेगा, मिरर की तरफ बिहेव करेगा. ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है. एस इज़ अ स्मॉल फिश, ये जो एस है वो एक छोटी सी मछली है ना. और टी इज़ अ ह्यूमन आई, ये जो टी है वो एक आदमी की आँख है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का म्यू दिया हुआ है. एट वॉट डिस्टेंसेज फ्रॉम इट सेल्फ विल द फिश सी द इमेजेस ऑफ द आई. चलो, क्वेश्चन में बोला है कि फिश को आँख की कितनी इमेज दिखाई देगी और कहाँ कहाँ पर दिखाई देगी. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं, बी पे बाद में आएंगे. ठीक है, ए पार्ट सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं थोड़ा डायग्राम को, है ना. तो ये जूम कर दिए. ठीक है, जूम करने से आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा तो नहीं करते जूम. चलो ठीक है, ध्यान से देखना. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आँख से रेज निकालेंगे. ठीक है, मतलब ये जो आदमी की आँख है. ठीक है, कैसे होगा देखना. अब एक रे आएगी ऐसे. ठीक है, एक रे आएगी ऐसे और इस पानी के सरफेस पे क्या होएगा, ये टूवर्ड्स नॉर्मल इस तरीके से बेंड हो जाएगी. ठीक है, तो बेंड हो जाएगी तो ये वाली जो रे है वो मछली की आँख में घुसेगी. क्यों घुसेगी, क्योंकि ये जो रे मैं बनाया वो कैसी है, वो पैरेक्सियल है. और डायग्राम में शो करने के लिए अपन उसको नॉन पैरेक्सियल दिखाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली होगा ये. अच्छा, एक रे ऐसी आई. ठीक है, दूसरी रे ऐसी आएगी नॉर्मली. तो जो रे नॉर्मली आती है वो तो अनडेविएटेड चली जाती है. ठीक है, इन दोनों एक्चुअल में क्या इंटरसेक्ट करें, मतलब टकराएंगी नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस रे को, इन दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ऐसे और ऐसे. तो बेसिकली यहाँ पर बनेगी इमेज. इस सरफेस पे, पानी के सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनी वो कहाँ पर बनी, इस पॉइंट पे बनी. तो बेसिकली ये वाली जो हाइट है, ठीक है, जिसको मैं एच डैश बोल लेता हूँ, एच डैश विल बिकम व्हाट, अपेरेंट हाइट ऑफ द ह्यूमन आई. ठीक है, और अपेरेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रियल हाइट फ्रॉम द सरफेस. ध्यान रखना. ठीक है, जबकि क्वेश्चन में पूछा है अपने को डिस्टेंस फ्रॉम द आई ऑफ द फिश, मतलब फिश से डिस्टेंस निकालना इमेज की. ठीक है, और फिलहाल में जो एच डैश लिख रहा हूँ वो क्या है, अपेरेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर. ठीक है, तो एच डैश इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव. और ये म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू रिलेटिव होता है म्यू जहाँ पर इंसिडेंट लाइट हो अपॉन जहाँ पर जहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट हो. तो अपन क्या बोलते हैं इसको, म्यू आई अपॉन म्यू आर. अब इंसिडेंट लाइट कहाँ पर है, ऑब्वियसली एयर में है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट वाटर में जा रही है. तो क्या लिखूँगा मैं, एच अपॉन 1 अपॉन म्यू ऑफ वाटर. ये 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो ये क्या बन गया, एच म्यू. तो अब ये जो इमेज बनी, इसको मैं I1 नाम दे देता हूँ. ये जो इमेज बनी उसकी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर कितनी है, एच डैश है, जिसकी वैल्यू कितनी आई, एच इंटू म्यू. तो फिश से उसकी जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, एच डैश प्लस एच बाई 2, क्योंकि फिश बिल्कुल बीचों बीच है पानी के हाइट के. ठीक है ना. तो पहली इमेज जो बन रही है I1 वो फिश से कितनी दूरी पे है, वो है एच डैश प्लस एच बाई 2, यानी कि एच म्यू प्लस एच बाई 2, यानी कि एच कॉमन आ गया और म्यू प्लस 1 बाय 2. तो पहली इमेज इतनी दूरी पे है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में.
आगे क्या होगा देखना भाई। अब ये जो लाइट रे है वो टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसको पीछे अपन खींचेंगे, है ना। और ये एक और लाइट आ रही है, देखो ये वाली जो लाइट रे आ रही है वो तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सीधा वापस चली जाएगी, परपेंडिकुलर है क्योंकि, है ना भाई। तो ये लाइट रे ऐसे आई और यहाँ पर टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है ना भाई। तो फिर से मैं क्या करूँगा, इन दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर इमेज बनेगी, किसकी इमेज बनेगी ध्यान रखना, इस I1 की इमेज बनेगी, क्योंकि ये वाली जो रे आ रही है, ठीक है, ये वाली जो रे आ रही है वो इफेक्टिवली कहाँ से आ रही है, I1 से आ रही है। क्योंकि हुआ क्या कि इस सरफेस पे वो बेंड हो गई, तो पानी को थोड़ी नहीं पता है कि वो बेंड होके आ रही है कि कैसे आ रही है, पानी को ये लगेगा कि वो रे I1 से आ रही है। अब यहाँ पर मिरर है, ठीक है, तो इफेक्टिवली मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मिरर के लिए ये जो I1 है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो मिरर उसकी इमेज कितनी दूर बनाएगा, इतनी दूर, और ये दूरी किसके बराबर होगी, इतनी दूरी के बराबर होगी, ठीक है ना भाई। क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज होती है। तो ये दूरी कितनी है भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी है h डैश प्लस h, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी h डैश प्लस h, ठीक। तो ये तो है भैया मिरर से लेकर नीचे, इसको मैं I2 बोल देता हूँ। तो ये जो सेकेंड इमेज है वो कहाँ बनी, मिरर से h डैश प्लस h नीचे, तो फिश से कितना दूर हो गई वो, एडिशनल h/2 और ऐड कर देंगे अपन। तो जो I2 बना वो कितनी दूर बना फिश से, h डैश प्लस h/2, ठीक है। h डैश की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू h है, प्लस h/2, ये हो गया 3/2h प्लस म्यू h कॉमन निकाल लो, ये आ गया म्यू प्लस 3/2, ठीक है भाई। तो सेकेंड इमेज कहाँ बन रही है, फिश से कितनी दूर बन रही है, h इंटू म्यू प्लस 3/2 दूरी पे, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर ए का, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आप लोग को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सर ये लाइट जब टकरा के वापस गई ये वाली, तो ये मछली की आंख में कैसे घुसेगी। तो फिर से मेरा वो जवाब वही है कि भाई ये जो सारी रेज मैं बना रहा हूँ ये सारी की सारी कैसी है, पैरेक्सियल रेज है। तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द वाटर है ये, इस सरफेस के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है और इस लाइन के एकदम क्लोज है, ठीक है। तो सारी की सारी रे घुसेंगी कहाँ, मछली की आँख के अंदर, ठीक है। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपन दूसरे पार्ट पे। अब इसको पूरे को रब कर देता हूँ मैं। पहले पार्ट में अपने को क्या निकालना था, ह्यूमन आई फिश को कितनी दूर दिखाई दे रही है। अब दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, देखो ध्यान से, एट वॉट डिस्टेंसेज फ्रॉम इटसेल्फ विल दस आई सी द इमेजेस ऑफ द फिश, यानी कि अब फिश की इमेज बनानी है और बताना है कि वो ह्यूमन आई से कितनी दूर है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, देखो अब फिश से अपने को रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट एक लाइट ऐसे गई, एक लाइट रे, है ना, एक तो नॉर्मली बना देते हैं, एक तो ऐसे जाएगी, ठीक है, बिल्कुल अनडेविएटेड, और दूसरी ऐसे जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और जब अपन इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ यहाँ पर दिखाई देगी। तो पहली इमेज जो बनी वो कहाँ पर बनी, इन दोनों रिफ्लेक्टेड, देखो भाई ये रिफ्रैक्टेड लाइट है और ये भी रिफ्रैक्टेड लाइट है। भले ही एंगल ऑफ डेविएशन नहीं आया क्योंकि परपेंडिकुलर थी, पर चूंकि मीडियम चेंज हो गया है तो ये भी लाइट कैसी कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड लाइट। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये है, तो ये क्या माना जाएगा, इमेज माना जाएगा। अब इस इमेज की जो डेप्थ होगी फ्रॉम द वाटर कैसे निकालेंगे, सोचो, ये जो फिश का एस पॉइंट है, ये जो आँख है, उसकी जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, वो है h/2। तो अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी रियल डेप्थ यानी कि h/2 अपॉन म्यू रिलेटिव, ठीक है ना भाई। और म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू आई अपॉन म्यू आर, ठीक है। तो म्यू रिलेटिव हो जाएगा म्यू आई अपॉन म्यू आर।
अब ध्यान से देखो, जब इस बार पानी से लाइट एयर में जा रही है तो इंसिडेंट वाला जो मीडियम हो गया वो वाटर हो गया, जबकि रिफ्रैक्टेड वाला मीडियम कौन सा हो गया, एयर हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, h/2 म्यू आई यानी कि म्यू ऑफ वाटर अपॉन 1। तो ये बन गया बेसिकली h/2 म्यू। ठीक है ना भाई। तो ये जो इमेज की जो डेप्थ है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इस वाटर के सरफेस से लेकर इमेज तक की ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। पर आँख कहाँ पर है, फर्दर h हाइट ऊपर है। तो ये टोटल डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द आई ऑफ द ह्यूमन कितना हो गया भैया, h प्लस h/2 म्यू। h कॉमन निकाले, 1 प्लस 1/2 म्यू। तो ये हो गया पहला पार्ट का आंसर। ठीक है भाई। अब सॉरी मतलब पार्ट बी का फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर कैसे निकालेंगे अपन, देखना ध्यान से, इसको मिटा दो अब। एक रे और जाएगी, कैसे जाएगी वो, ये पहले ऐसे जाएगी यानी कि मिरर तक, मिरर तक लाइट गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले जाएगी। ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है वो आदमी की आंख में घुस जाएगी। दूसरी रे कैसी होएगी, ऐसे गई स्ट्रेट नॉर्मल टू द मिरर और टकरा के ऐसे गई नीचे तरफ और फिर टकरा के ऊपर आ गई। ठीक है भाई, ये ऐसे ऊपर चले गई। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कौन सा होएगा, ये होगा। ठीक है भाई, और ये दोनों लाइट रे आदमी की आंख में घुसेगी। अब देखो, अब होगा क्या, समझना बात को, कि इस पॉइंट की इस मछली की आंख को मैं पॉइंट एस बोल लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो पहली इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी होगी, चूंकि प्लेन मिरर है तो h/2 ही होगी। ठीक है, अब ये जो लाइट है उसको ध्यान से देखो, ये वाली लाइट रे, ये वाली लाइट रे, ये इस पानी की सतह से, पानी के सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, पानी की सतह से रिफ्रैक्ट हो रही है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला जो इमेज है, ठीक है, जो कि कांच जो मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही है, वो इमेज इस सरफेस में जो रिफ्रैक्शन होने वाला है उस रिफ्रैक्शन के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, इतनी दूर रखा हुआ है, और ये कुल लेंथ कितनी हो जाएगी, h प्लस h/2 यानी कि 3h/2। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसके लिए, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होने वाला है उसके लिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पानी की सतह से 3h/2 नीचे रखा हुआ है, यानी कि रियल डेप्थ क्या हो गई, रियल डेप्थ हो गई 3/2। भाई ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है वही तो रियल डेप्थ है ना। ठीक है, तो अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, अब अपेरेंट डेप्थ किसको बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे। ठीक है ना भाई, क्योंकि रिफ्रैक्ट होने के बाद इमेज यहाँ पर बन रही, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। ठीक है ना भाई, तो इमेज की जो अपेरेंट डेप्थ है वो हो जाएगी एक्चुअल डेप्थ यानी कि रियल डेप्थ अपॉन, फिर से क्या करूँगा मैं, म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव में क्या आएगा, म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर, तो म्यू अपॉन 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 3h/2 म्यू। अब ध्यान दो भैया, ये तो इस सरफेस से है ना, ये इस सरफेस से डेप्थ है, पर अपने को क्या निकालना है, आँख से इसकी दूरी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, h प्लस ये एक बार थोड़ा सा फिर से ब्लैक कलर से बनाता हूँ, देखना, ये डिस्टेंस निकालनी है अपने को। ठीक है ना, जिसमें से ये डिस्टेंस कितनी है, h है ये वाली, और ये जो है अपन अभी कैलकुलेट करके निकाले 3h/2 म्यू। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, h प्लस 3h/2 म्यू, इसमें से h को कॉमन निकाल लो और बच जाएगा 1 प्लस 3/2 म्यू। तो ये जो है सेकंड आंसर हो गया पार्ट बी का। ठीक है ना भाई, अब फिर से वही बात है, ये रे आँख में घुसेगी किसके, आदमी के, क्योंकि ये जो रेज है वो कैसी है, पैरेक्सियल है। पर डायग्राम में हम पैरेक्सियल रेज नहीं बनाते ताकि बना सकें डायग्राम। सोचो
अगर इन रेज को मैं बहुत पास पास बनाऊंगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कितने एंगल पे बेंड हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।